Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 20 of IE Erodov. And in this question, 2-point charges Q and minus Q are separated by a distance 2L. Find the flux of the electric field strength vectored across a circle of radius capital R. इस क्वेश्चन में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा और सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझ के इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल कितना होता है, जैसे ये मान लीजिए एक कोन है, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये सॉलिड एंगल कितना बना रहा होगा, मतलब 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो सॉलिड एंगल थीटा क्या, एक प्लेन एंगल है, ठीक है, और इस प्लेन एंगल के कारण यहाँ पे सर्कल के थ्रू सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा। तो इस सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि जनरली सारे टीचर बताते हैं, मेरे भी लेक्चर वीडियो में बताया जाता है, आप मेरा पेड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल का वैल्यू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस क्यू चार्ज के कारण इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो क्यू चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स आता है वो कितने के बराबर आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, ठीक है। टोटल फ्लक्स क्यू चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया 4 पाई सॉलिड एंगल के कारण फ्लक्स। तो 4 पाई सॉलिड एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने सॉलिड एंगल के कारण कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, फाइडस का वैल्यू आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये यदि थीटा एंगल बनाएगा, ये भी थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही से दे रखे हैं ये बराबर बराबर डिस्टेंस है, ये एल है, ये रेडियस कैपिटल एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, जो इसके कारण फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स इसके कारण भी आएगा और सेम डायरेक्शन में होगा, तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो कितनी, इसका डबल हो जाएगा। ये क्यू चार्ज के कारण हमने निकाला, यहाँ क्यू और माइनस क्यू दोनों है, इसका डबल हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे बेस बाय हाइपोटेनस पुट कर देते हैं और नेट फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेनस, ये आ गया आंसर। थैंक यू।